हेलो बच्चों। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन की संरचना यानी वृक्काणु की संरचना। तो बच्चे, इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको किडनी पूरा पढ़ा दिया था। और बच्चे, किडनी जो था और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे इस किडनी में जो नेफ्रॉन्स होता है, जहां से ब्लड फिल्टर करता है। तो बच्चे, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये बताइए कि नेफ्रॉन्स होता क्या है, दिखता कैसा है, और एक किडनी में कितना नेफ्रॉन्स होता है। तो बच्चे, मैं बता रहा हूं आपसे कि सर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन, कितना बच्चे, 1 मिलियन यानी सर 10 लाख, कितना बच्चे, 10 लाख क्या होता है, नेफ्रॉन्स। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि एक किडनी में कितना नेफ्रॉन्स होता है, तो बच्चे कितना होता है, 10 लाख नेफ्रॉन्स होता है। तो नेफ्रॉन्स की संख्या एक किडनी में 10 लाख, तो 2 किडनी में कितना हो जाएगा, 2 किडनी में 20 लाख। आपको मैंने पहले बताया था कि आपके अंदर जो किडनी की जो संख्या वो 2 होती है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। तो प्रत्येक किडनी में ये जो नेफ्रॉन्स है, जहां सर ब्लड फिल्टर होता है, जहां से सर पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड आता है, इस किडनी से फिल्टर होता है। और इस किडनी में सर किससे, नेफ्रॉन से। किससे बच्चे, नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन बच्चे, इनकी संख्या 10 लाख है। 10 लाख इतने महीन पाइप जिनसे सर लगातार क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। सोच नहीं सकते बच्चे, जैसे आम की टूटी से पानी गिरता है एकदम स्पीड में, तो ऐसे बच्चे आपकी किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, जहां से बच्चे ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। तो यही नेफ्रॉन से बच्चे, इनकी संख्या एक किडनी में 10 लाख, तो सर 2 किडनी में कितनी होगी, तो 2 किडनी बच्चे कितनी रहेगी, 20 लाख। तो दोनों किडनी में नेफ्रॉन्स की संख्या 20 लाख है। और बच्चे इतना याद रखो कि नेफ्रॉन्स में ब्लड फिल्टर होता है, उसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चे, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स यानी नेफ्रॉन्स की फिगर, नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं बच्चे नेफ्रॉन्स दिखता कैसा। तो आइए देखते हैं एक करके। ये बच्चे आपका नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर या नेफ्रॉन्स का फिगर। तो बच्चे, एकदम जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप भी अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए। ये है बच्चे आपका नेफ्रॉन्स, इसे कहते हैं आपका ये नेफ्रॉन्स। आइए देखते हैं करके। तो ऐसा कुछ दिखता है आपका नेफ्रॉन्स, इस तरह बच्चे जो मैं फिगर बनाया हूं, इस तरह दिखता है आपका नेफ्रॉन्स। इनकी संख्या एक किडनी में बच्चे 10 लाख होती है। और सर इसी में ब्लड आके गिरता है। तो मैं एक एक करके बच्चे फिगर को डिफाइन करूंगा, आपको पूरा बताऊंगा, आप चीजों को नोट डाउन करते रहिए। तो बच्चे, अब हम देख रहे हैं, ये है हमारी किडनी, और किडनी में पाया जाने वाला ये नेफ्रॉन्स। तो ये किडनी में जो नेफ्रॉन्स होता है बच्चे, मैं उसी को दिखा रहा हूं। अब आपसे कोई पूछ ले, ये सर नेफ्रॉन्स किडनी में होता नहीं, किडनी में कहां? तो बच्चे, किडनी में जो आपके रीनल पिरामिड है, क्या बच्चे, रीनल पिरामिड। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि ये नेफ्रॉन्स कहां होते हैं, रीनल पिरामिड में। तो ये जो नेफ्रॉन है बच्चे, ये कहां होता है सर, रीनल पिरामिड में ये पाए जाते हैं। और बच्चे, अब मैं आपको ये नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर बता। तो नेफ्रॉन से बच्चे जो आपको ये मुड़ा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं बच्चे PCT। व्हाट इज द PCT? तो बच्चे, PCT का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या होता है बच्चे, प्रॉक्सिमल
कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बच्चे? हिंदी में इसको पढ़ते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ, हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर ले, और इंग्लिश मीडियम में समीपस्थ कुंडलित नलिका। नलिका ये हो गया बच्चे। तो इस हिस्से को जो यहां पे बच्चे कर्व लेके मोड़ा हुआ है सर, इसे क्या बोलते हैं? पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। हिंदी बच्चे समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया। हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स देख रहे हैं बच्चे। नेफ्रॉन्स को हिंदी में बोलते हैं यकृताणु, और ये आपकी किडनी का जो रीनल पिरामिड है बच्चे उसमें पाया जाता है। तो ये हो गया सर पीसीटी। और सर ये जो यू कर्व लिया, ये वाला यू कर्व वाला बच्चे, ये यू कर्व को क्या बोलते? आइए देखते हैं बच्चे। तो जो ये यू कर्व वाला बच्चे, यू कर्व वाला, इसको बोलते हैं क्या हम? हेनले लूप। क्या बोलते हैं बच्चे? हेनले लूप। तो सर ये जो यू कर्व वाला है इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में भी बच्चे हेनले लूप, और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं इसको? हेनले लूप। तो इसको हिंदी में चाहे इंग्लिश में, दोनों में बच्चे क्या बोलते हैं इसको? हेनले लूप। तो यहां से यहां तक जो हिस्सा है बच्चे, इस संरचना को हम बोलते हैं क्या? हेनले लूप। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिगर बनाते रहिए आप लोग भी। अब बच्चे यहां देखो सर, यहां पे भी एक कर्व है, यहां भी एक कर्व है। उस कर्व को क्या बोलेंगे? तो बच्चे ये जो कर्व है यहां से लेके यहां तक, तो सर इस हिस्से को क्या पढ़ते हैं बच्चे? इस हिस्से को बोलते हैं क्या? BCT। बच्चे ये था पास में जो था इसके, इसे PCT बोला, इंग्लिश में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये क्या बच्चे? ये है आपका DCT। GCT मींस क्या? DCT को इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं क्या? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इंग्लिश में हो गया डिस्टल, DCT का फुल फॉर्म डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो बच्चे इसका इंग्लिश DCT, फुल फॉर्म DCT का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और हिंदी में दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो बच्चे ये वाला हिस्सा PCT था, ये वाला हेनले लूप था, और ये क्या बच्चे? DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हमने 3 हिस्सों को जाना। अब बच्चे ये क्या है? ये जो पाइप की तरह आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? तो बच्चे इसे बोलते हैं आपको CT। क्या बोलते हैं बच्चे? CT। और CT का फुल फॉर्म बच्चे होता है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। बच्चे T नहीं होता है, यहाँ पे D होता है, लेकिन इसको CT लिखते हैं। और बच्चे इसको हिंदी पढ़ते हैं संग्रह नलिका। क्या पढ़ते हैं इसको? संग्रह नलिका। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा सर, जहां पे मूत्र का संग्रहण होता है, जहां पे सर यूरिन को स्टोर किया जाता है, यहाँ पे बच्चे आप जो यूरिन स्टोर करते हो वो CT में करते हो, और इस हिस्से को बच्चे क्या बोलते हो? CT यानी कलेक्टिंग डक्ट। तो बच्चे ये वही हिस्सा है जहां पे यूरिन को स्टोर किया जाएगा। अब बच्चे देखते हैं कि सर यहाँ पे जो आप मून से बनाए हो, चार्ट कैसे बनाए, इसको क्या पढ़ते हैं? तो यहाँ पे बच्चे जो ये मून शेप दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तो हिंदी बच्चे इसको बोलते हैं क्या? बोमन संपुट। बच्चे ये क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम चीजें बच्चे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताता हूं, क्योंकि चीजें मुझे याद रहती हैं। तो बच्चे इस हिस्से को यहां से लेके यहां तक बच्चे पढ़ते हैं क्या? बोमेन्स कैप्सूल। एक एक बच्चे पार्ट बताऊंगा आपको, जितना एग्जाम में आता है, जितना आपकी किताबों में NCERT में दिया गया है, सब कुछ बताया जाएगा। तो इस हिस्से को बच्चे बोलते हैं क्या सर? बोमेन कैप्सूल। अब बच्चे अगला पॉइंट इसमें क्या है? अब ध्यान दो,
वैसे जब हमने किडनी पढ़ा था तो किडनी में इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था सर किडनी में एक आर्टरी आ रही जो ब्लड लेके आ रही, एक किडनी में एक आर्टरी क्या लेके आ रही बच्चे, ब्लड लेके आ रही। वही आर्टरी महीन महीन नलिकाओं में बट जाती है और बच्चे ऐसे आ करके यहां से इस रास्ते आ करके वह यहां पे ब्लड को डाल देती है। ये क्या बच्चे, ब्लड, ये देखो ब्लड। तो इसे क्या पढ़ते हैं, जो किडनी में ब्लड लेके आ रहा है और कहां डाल रहा है बच्चे, इस बोमेन्स कैप्सूल पे। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ये ब्लड लेके आ रहा है, इसको बच्चे नोट कर लेना, ये ब्लड लेकर के आ रहा है। तो इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, इसको पढ़ते हैं ऑपरेंट। क्या पढ़ते हैं बच्चे, ऑपरेंट। इसको पढ़ते हैं ऑपरेंट। ऑपरेंट माने अभिवाही। तो बच्चे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिवाही। अभिवाही यानी अफरेंट एट्रियोल्स, अभिवाही धमनी। क्या पढ़ते हैं बच्चे, अफरेंट एट्रियोल्स यानी ये वाला जो आर्टरी है, ये वाला जो धमनी है बच्चे, यह किडनी के बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड लाने का काम करता है। और ये ब्लड ला करके बच्चे किसमें डालता है वो मैं बता रहा हूं। अब बच्चे आगे ध्यान दो, यहाँ पे तो यहाँ देखते हैं सर ये किडनी में ब्लड लेके आ रहा है और यहाँ से बच्चे यह किडनी से ब्लड लेकर के जा रहा है। बच्चे दोनों कंपेयरिंग करेंगे, ये थोड़ा मोटा होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है। तो ये सर किडनी में ब्लड लेके आ रहा है और ये सर किडनी से ब्लड लेकर के जा रहा है। तो एक आ रहा है और ये क्या बच्चे यहां से जा रहा है, क्या लेके जा रहा है सर, ब्लड लेके जा रहा है, टॉक्सिक मटेरियल लेके जा रहा है। तो एक जो किडनी में ब्लड लेके आ रहा है उसको हमने पढ़ा क्या, ऑपरेंट। क्या पढ़ा बच्चे, ऑपरेंट। इसको हमने पढ़ा ऑपरेंट, ऑपरेंट पढ़ा। तो हिंदी में बच्चे अभिवाही। और यहां से जब सर जो किडनी से ब्लड लेके जा रहा है, जो किडनी से ब्लड लेके जा रहा है उसको क्या पढ़ते हैं बच्चे, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चे इफरेंट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे, इफरेंट। बच्चे इफरेंट को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अपवाही। क्या पढ़ते हैं बच्चे, अपवाही धमनिका, अपवाही धमनिका या इफरेंट एट्रियोल्स, इफरेंट एट्रियोल्स। तो बच्चे ध्यान दो, सर किडनी में एक ब्लड लेके आ रहा है, किडनी में एक ब्लड लेके आ रहा है तो हमने उसको बोला ऑपरेंट। एक ब्लड लेके जा रहा है बच्चे उसको बोला इफरेंट या अपवाही। लेकिन सर इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो बच्चे इन दोनों को, ये हो गया ऑपरेंट और ये हो गया इफरेंट। ध्यान देना बच्चे, एक बार समझा रहा बच्चे। तो सर ये किडनी में ब्लड लेके आ रहा है, मान लो बच्चे यहां तक ऑपरेंट है, यहां तक फिंगर को छोड़ दो, यहां तक बच्चे ऑपरेंट है और ये वाला ब्लड लेके जा रहा है। तो सर दोनों को जोड़ेगा, जोड़ रहा है कौन बच्चे, तो ऑपरेंट मोटा है सर, इफरेंट भी मोटा है। ये पतली पतली चीजें जो जोड़ रही है बच्चे, जो मेरे फिंगर देख पा रहे हो, ये जो मेरे फिंगर है बच्चे, तो इन पतली पतली चीजों को क्या बोलते हैं, जो सर ऑपरेंट और इफरेंट को जोड़ेगा। ध्यान दो बच्चे, मैंने सपोज दैट मैंने कहा ये है ऑपरेंट, मैंने मान लिया मेरा हाथ यहां तक क्या है ऑपरेंट, मैंने कहा इफरेंट, इफरेंट ब्लड लेके जा रहा, ऑपरेंट लेके आ रहा, ये है बच्चे इफरेंट। तो ये ऑपरेंट और ये क्या बच्चे इफरेंट। सर दोनों भी जुड़ रही हैं, ये दोनों जुड़ रही हैं, तो ये ऑपरेंट और इफरेंट के मुकाबले ये बहुत पतली हैं। देख पा रहे बच्चे मेरे फिंगर कितने पतले हैं। तो सर दोनों को ये जोड़ रहा है, ये दोनों को जोड़ रहा है, ये जो जोड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, तो बच्चे इसको कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। लेकिन यहाँ पे बच्चे इसको कुछ और नाम से जानेंगे। तो यहाँ ऑपरेंट और सर क्या इफरेंट, तो ऑपरेंट और इफरेंट को कौन जोड़ता है बच्चे, ध्यान दो बच्चे, ये ऑपरेंट है और इफरेंट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ध्यान दो। तो बच्चे अगर दोनों से कंपेयरिंग करें, सर ये ऑपरेंट ब्लड लेके आ रहा है, ये इफरेंट ब्लड लेके जा रहा है और दोनों को सर ये महीन सी नलिका जोड़ रही है, ये महीन सी जो नलिका जो कैपिलरीज जोड़ रही है बच्चे, यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ बच्चे इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या पढ़ते हैं बच्चे, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को बच्चे हिंदी में कहते हैं गुच्छ। क्या कहते हैं बच्चे, गुच्छ। तो जब ऑपरेंट इधर से ब्लड लेके आएगा और इधर से लेके ब्लड आएगा, ये इधर से ब्लड लेके जाएगा,
तो दोनों को जोड़ने का काम बच्चे कौन करता है? यहाँ पे ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस में बच्चे आपका होता क्या है सर? यहीं से आपका बच्चे जो ब्लड है उस ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है बच्चे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्चुअली बच्चे 3 चरणों में होता है, 3 झिल्लियों से होता है, 3 झिल्ली 3 मेम्ब्रेन से। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है 3 झिल्लियों से। कौन कौन सी 3 झिल्लियां हैं बच्चे? एक तो ग्लोमेरुलस है, दूसरा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और तीसरा बच्चे यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स हैं। उन पोडोसाइट सेल्स में स्लीट सेल्स पाए जाते हैं। तो 3 तरह की झिल्लियों से यहाँ पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो इसको बच्चे मैं नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊंगा कि कैसे क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और एक एक टॉपिक बच्चे अगर आप मेरे साथ लिखते हो पढ़ते हो तो सब कुछ समझ में आएगा। तो आइए बच्चे एक बार रिवीजन करते हैं कौन कौन सी चीजें आपके नेफ्रॉन्स में पाई जाती है। कौन कौन सी चीजें बच्चे इस नेफ्रॉन में पाई जाती है? नेफ्रॉन यानी वृक्कांड। एक किडनी बच्चे कितने नेफ्रॉन होते हैं बता सकते हैं? तो एक किडनी में 10 लाख, दोनों किडनी बच्चे 20 लाख। तो 10 लाख रुपए इधर और 10 लाख बच्चे इधर। आपके पास कितने रुपए होंगे? 20 लाख। तो 10 लाख इधर और 10 लाख बच्चे कहां? इधर। टोटल कितने हो गए? 20 लाख। तो 10 लाख सर बाएं किडनी में, 10 लाख दाएं किडनी में। क्या है सर? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर को देखेंगे बच्चे, तो नेफ्रॉन्स में जो ब्लड लेके आ रहा है सर, जो ब्लड लेके आ रहा है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? ऑपरेंट या अभिवाही। और सर जो ब्लड लेके जा रहा है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? इफरेंट या अपवाही। सर दोनों को जो जोड़ रहा है, इसी से ब्लड का बच्चे फिल्ट्रेशन, और ब्लड ऐसे छनेगा, ऐसे ब्लड छनेगा बच्चे। मैं नेक्स्ट फिगर बताऊंगा। तो जो ब्लड को छानेगा जिससे जुड़ा है उसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस या गुच्छ बोलते हैं, और इसी से ब्लड का फिल्टर होता है। अब बच्चे यहाँ पे जो कप शेप दिख रहा है, क्या बच्चे? ये बोमन सैम्पुट कैसा बच्चे? कप शेप। तो सर यहाँ पे जो कप के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल या बोमन संपुट। अब उसके नीचे यहां से जो कर्व लाइन दिख रही है सर, जहां से छन छन करके ये आ रहा है, तो बच्चे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हिंदी में समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहां से बच्चे जो यू आकार का कर्व है बच्चे, यू आकार का कर्व, इसको क्या बोलते हैं? हेनले लूप। और हेनले लूप बच्चे आपका यहां से जो ब्लड का फ्लो होगा इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? डिसेंडिंग। यानी यहां से सर ब्लड जा रहा है तो बच्चे जाएगा तो क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग। और ऐसे जाते जाते बच्चे यहां से देखो ब्लड उठेगा, यहाँ ब्लड उठेगा। तो यहां सर नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरेगा तो मैं बोलूंगा क्या? डिसेंडिंग। और सर यहां देखो ब्लड ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है बच्चे, तो उसको क्या पढ़ेंगे बच्चे? असेंडिंग। क्या पढ़ेंगे बच्चे? असेंडिंग। याद रखना बच्चे कि इस यू आकार में एक डिसेंडिंग है और एक क्या बच्चे आपका? असेंडिंग है। अब यहां से ब्लड जाएगा बच्चे, कहां जाएगा सर? डीसीटी में। डीसीटी को क्या पढ़ते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या दूरस्थ कुंडलित नलिका। सर ये जो मूत्र बन के जा रहा है ये कहां जाएगा सर? तो ये जाएगा बच्चे आपके कहां? सीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में, जिसे कहते हैं बच्चे संग्रह नलिका। और यहीं पे आपका यूरिन का स्टोर होता है। और बच्चे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूं, तो क्वेश्चन क्या? तो सर क्या एक कलेक्टिंग डक्ट में एक ही नेफ्रॉन्स खुलता है? सोच के बता बच्चे, एक कलेक्टिंग डक्ट में क्या एक ही नेफ्रॉन्स खुलता है? आपका जवाब बच्चे क्या हो बता सकते हैं? क्या एक कलेक्टिंग डक्ट में, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है बच्चे, क्या इसमें एक ही नेफ्रॉन्स खुलता है? क्या बताओगे? यस या नो? यस, ठीक है। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में बच्चे, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया सर, बहुत सारे नेफ्रॉन्स क्या होते हैं बच्चे? खुलते हैं। तो सर एक कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे सर बहुत सारे नेफ्रॉन्स क्या होते हैं बच्चे? खुलते हैं। यहाँ देखो बच्चे, ये भी एक तरह का नेफ्रॉन्स है, और सर ये जा करके यहाँ खुला, देख पा रहे बच्चे? यहाँ खुला सर, एक यहाँ खुल गया, यहाँ भी सर है,
यहाँ भी नेफ्रॉन्स है। तो बच्चे ये भी देखो बच्चे जा करके क्या होगा, ये भी सर जा करके खुल जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे सर एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स खुलते हैं। लेकिन बच्चे ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आता है, आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चन में भी आता है, क्या सर एक कलेक्टिंग डक्ट में कितने नेफ्रॉन्स खुलते हैं? तो बच्चे आपका जवाब क्या होगा? तो बच्चे मैं बता दूं कि सर यहाँ पे जो ये कलेक्टिंग डक्ट दिख रहा है इसमें कितने नेफ्रॉन्स खुलते हैं। तो थोड़ा सा बच्चे मैं फिगर को थोड़ा सा इरेज करूंगा, फिर आपको बच्चे आगे बता रहा हूं मैं। तो थोड़ा सा बस आप देख लो कि कितने नेफ्रॉन्स खुलते हैं। ध्यान दो बच्चे। तो मेरा क्वेश्चन क्या था बच्चे कि एक सीटी में कितने नेफ्रॉन्स खुलते हैं, कितने नेफ्रॉन्स खुलते हैं। तो बच्चे इसको तुम बता सकते हो कितने, हाउ मच, कितने? दो, नो, दो तो बच्चे मैंने बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट में टोटल सर 4000 नेफ्रॉन्स खुलते हैं। कितने बच्चे? 4000। तो आपका ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि सर एक कलेक्टिंग डक्ट में 4000 क्या खुलने बच्चे आपके नेफ्रॉन्स, 4000 क्या खुलने बच्चे नेफ्रॉन्स। ये नहीं सारे ब्लड को प्यूरिफाई करके, ब्लड को छान करके जो वेस्ट मटेरियल है ये कहाँ डालने बच्चे, इस कलेक्टिंग डक्ट में। तो ऐसे बच्चे 4000 नेफ्रॉन, कितने बच्चे? 4000 नेफ्रॉन इस एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। यानी एक कलेक्टिंग डक्ट में सर 4000, कितने बच्चे? 4000 नेफ्रॉन खुलते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लूं कि बच्चे एक क्वेश्चन का जवाब, एक सीटी में 4000 नेफ्रॉन, तो सर एक किडनी में कितने कलेक्टिंग डक्ट होते हैं? जवाब बच्चे दीजिए। एक किडनी में कितने आपके कलेक्टिंग डक्ट होते हैं? निकाल पाएंगे क्या? एक किडनी में कितने कलेक्टिंग डक्ट होते हैं? तो आई थिंक बच्चे आप निकाल लो, थोड़ा सा निकाल के बताओ कितना है बच्चे? 50? नो। आइए बच्चे देखते हैं। सर एक किडनी में 4000 नेफ्रॉन, और बच्चे मैं कहूं कि एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख। कितना बच्चे? 10 लाख। सर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन। ध्यान देना बच्चे। सर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन और 4000 नेफ्रॉन मिलकर के बच्चे एक कलेक्टिंग डक्ट बना रहे। 4000 नेफ्रॉन मिलके एक कलेक्टिंग डक्ट बना रहे हैं। तो सोचो बच्चे, इस 10 लाख में अगर 4000 से भाग दे दें तो हमारा निकल जाएगा क्या? कलेक्टिंग डक्ट। तो बच्चे ये 10 लाख में मैं क्या कर रहा हूं? 4000 से भाग दे रहा हूं। तो बच्चे देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें बच्चे मैं 4000 से क्या करूं? भाग दूं। तो जितना आएगा बच्चे उतने नेफ्रॉन्स बच्चे हमारे उतने सीटी हमारे किडनी में आते हैं। बच्चे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और बच्चे 4 से इसको कैंसिल करो तो ये आएगा 250 सीटी। यानी बच्चे हमारी एक किडनी में 250 कलेक्टिंग डक्ट पाए जाते हैं। तो ये बच्चे एब्सोल्यूट आंसर है कि हमारी एक किडनी में कितने कलेक्टिंग डक्ट होते हैं बच्चे। तो एक किडनी में 250 क्या होते हैं? आपके कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। और बच्चे ये दोनों क्वेश्चन बच्चे आपके नीट के हैं। कहाँ के बच्चे? नीट के। ये भी क्वेश्चन और बच्चे ये भी क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बच्चे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे बच्चे जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लो। अब बच्चे इसके बाद बचता है आपका यूरिन का फॉर्मेशन। तो यूरिन का फॉर्मेशन बच्चे इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा। तो अब बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चे आपको आगे इसी सारी चीजों को बताया जाएगा, जो आपको याद रहेगा तो समझ पाओगे। तो बच्चे आगे मैं बताऊंगा आपको यूरिन का फॉर्मेशन, यानी मनुष्य में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद